नमस्कार, 4 बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि शिक्षा जगत के यशस्वी नक्षत्र एवं समाज सेवी राघवेंद्र स्वरूप की 23वीं पुण्यस्मृति में राघवेंद्र स्वरूप सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ईस्ट एवं खैराबाद नेत्र चिकित्सालय के संयुक्त तत्वावधान में राघवेंद्र स्वरूप मेमोरियल निःशुल्क संपूर्ण नेत्र चिकित्सा शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेत्र चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष महेंद्रा, शैली महेंद्रा के नेतृत्व में शिविर संयोजक अरविंद सिंह एवं टीम के सभी सदस्यों द्वारा मरीजों का पंजीकरण, आंखों की जांच, उपचार व उपचार के बाद चश्मा वितरण निःशुल्क रूप से किया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की आंखों की जांच, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नखूना, कंजरवाइटिस एवं अन्य जांचें की गईं। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन ट्रस्ट की अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती मिनी स्वरूप और सचिव डॉक्टर अक्षलेंद्र स्वरूप द्वारा किया गया। इस मौके पर ट्रस्टी नेहा स्वरूप, आकांक्षा स्वरूप, आर्येंद्र स्वरूप, शौर्येंद्र स्वरूप व समाज के सभी वर्ग से जुड़े गणमान्य के अलावा निर्देशिका डॉक्टर गौरी सिंह गौर, प्रधानाचार्य निर्मला जोसेफ, अंजलि वाजपेयी, पूर्णिमा दास, JK शर्मा आदि उपस्थित रहे। शिविर का संचालन डॉक्टर सुषमा मंडल द्वारा किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हाँ, मैं डॉक्टर मनीष महेंद्रा, डायरेक्टर खैराबाद आई हॉस्पिटल एंड महेंद्रा आई इंस्टीट्यूट से। हम लोग यहाँ पे हर साल राघवेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये रिलीफ आई कैंप करते हैं। ये हर वर्ष होता है और ये बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। आप जैसा यहाँ देख ही रहे हैं, एक इंडोर चैम्बर में एयर कंडीशन वे में हम लोग सब मरीजों को देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने अभी तक करीब 230 मरीज देख चुके हैं, जिसमें से करीब 115 लोगों को हम लोगों ने चश्मा दिया है। चश्मे भी हमारे यहाँ से ये फ्री में दिए जा रहे हैं इन पेशेंट्स को। करीब हम लोग ने 11 पेशेंट्स कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद के लिए चुने हैं। उनको हम अपने हॉस्पिटल में ले जाके उनको ऑपरेट किया जाएगा। उसके अलावा और तरह के जो आँख से संबंधित और चीज़ें हैं, जैसे सबल बाई रेटिना में यानी आँख के पर्दे में डायबिटीज़ के कारण जो कमियां हो जाती है, उन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जा रहा है। जिन लोगों को यहाँ पे हम लोग दवाइयाँ द्वारा ट्रीट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और बाकी लोगों को हम लोग हॉस्पिटल बुला के वहाँ पे हम उन लोगों का इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, अंधता एक बड़ा विषय है और छोटे बच्चों में दृष्टि दोष बहुत देखा जा रहा है। क्या वजह है और क्या करना चाहिए? हाँ, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जब से कोविड हुआ है तब से हम लोग की एक्टिविटीज़ बहुत ही इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई है। यानी कि हम लोग स्पेशली बच्चों में लैपटॉप्स, ये फ़ोन्स, गैजेट्स, इन सब का चलन बहुत ज़्यादा हो गया, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम के बढ़ने से जो बाहर की एक्टिविटी होती है, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, वो बहुत कम हो गई है, और जिसकी वजह से बच्चों में बहुत चश्मे का नंबर देखा जा रहा है। इनफैक्ट ये ग्लोबली भी ये स्टडी करी गई है और इसमें ये देखा गया है कि इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, इन गैजेट्स, मोबाइल, इन सब के यूज़ होने की वजह से बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स वगैरह का यूसेज बहुत ही मिनिमम कर देना चाहिए, और उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी बाहर के स्पोर्ट्स वगैरह में उनको वो बोलना चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ करें। अच्छा, ये मोतियाबिंद जो होता है इसकी कोई एज है कि किस एज के बाद होता है या किन किन कारणों से होता है, क्या वजह होती है? नॉर्मली मोतियाबिंद एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि जब आपकी एक उम्र आ जाएगी, जैसे आप एज हो जाएगी, तो मोतियाबिंद जो होता है, जो हमारा भगवान ने एक लेंस बनाया है जो पारदर्शी है, जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है तो वो ओपेक हो जाता है, यानी कि हमको फिर दिखने में दिक्कत होने लगती है। नॉर्मली मोतियाबिंद एज रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ हो या अगर आपने कोई दवाइयाँ खाई हो जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह, तो उन सब के चलन से मोतियाबिंद जल्दी भी हो सकता है, यानी अर्ली एज में भी देखा जाता है। इवन बच्चों में भी मोतियाबिंद पाया जाता है, वो बहुत रेयर कंडीशन में। तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मोतियाबिंद को ऑपरेट करने के बाद उसमें लेंस प्रत्यारोपण होता है, जिसके वजह से आपकी विजन इम्प्रूव हो जाती है। सर, पहले बड़ी जटिल प्रक्रिया थी आँख के ऑपरेशन की। ये 7 से 8 दिन तक मरीज को हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। इस समय क्या टेक्नोलॉजी है और क्या स्थिति है? इस समय तो अब चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई, मशीन्स आ गई हैं।
तो अब ये सब कुछ नहीं होता है। अब जो है डे केयर सर्जरी हो गई, यानी कि आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, आपको भर्ती भी नहीं करने की ज़रूरत है, ना कोई इंजेक्शंस लगते हैं। एनेस्थीसिया के ड्रॉप्स में ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद आपको नेक्स्ट डे से ही दिखने लग जाता है। बस प्रिकॉशंस ज़रूर लेना पड़ता है कि आप अपने आप को धूल वूल में एक्सपोज मत करिए, आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। और अब ये प्रतिक्रिया बहुत आसान हो गई है और लोगों को तुरंत विजन मिल जाती है इससे। सर, पर्दे में सूजन की समस्याएं लोगों को ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या कोई विशेष खान पान का इसमें असर होता है? क्या सावधानी मरीज को बरतनी चाहिए? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत हो गई, क्योंकि हम लोग की जो लाइफस्टाइल हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं सेडेटिव लाइफस्टाइल हो गई, यानी कि हम लोग का जो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गया, हम लोग की चेयर एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में ये डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, इन सब की वजह से ये सब आँखों में भी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। तो जिन पेशेंट्स को ये सब चीज़ें हैं, उनको भले आँख में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अपना आँख का चेकअप ज़रूर कराते रहना चाहिए हर साल, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो तो उसका इलाज होना चाहिए।